जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। यूनिवर्स आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है कि मंगल बेला आने वाली है। तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था अब पूरा होने वाला है। जीवन बदल जाएगा, सौभाग्य जाग जाएगा, हर कमी दूर होगी, हर सपने साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी जैसे तुम्हारे पास हमेशा दूसरों के लिए समय होता है। मेहनत करने के लिए तैयार रहते हो, मदद करने के लिए तत्पर रहते हो। उसी प्रकार अब वह भी तुम्हें कुछ देना चाहता है। परमपिता परमेश्वर को तुमने अपने जीवन की डोर सौंप दी है। जब भी मन घबराता है तुम ब्रह्मांड की शक्तियों को स्मरण करते हो और परमात्मा को अपनी हर उलझन सौंप देते हो। अब उनके पास योजना है तुम्हें सफलता देने की। अब सफलता मिलने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में सुख का अनुभव होगा और शांति महसूस होगी। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। संयम और धीरज के साथ तुम अपने जीवन में कार्य कर रहे हो और एक एक करके द्वार खुलते चले जाएंगे। बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। जो सोचा नहीं था उस क्षेत्र में भी अब तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे। जिससे उम्मीद नहीं थी उससे भी अब तुम्हें सफलता और सहायता मिलेगी। नया अनुभव करोगे। तुम अपने जीवन में धन की कभी कमी नहीं देखोगे। हर कार्य में तुम्हें बड़ी जीत मिलने वाली है। सबके साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत है और आगे और भी खूबसूरत होने वाला है। सबका साथ मिलेगा। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि मेरे संकेतों को समझो। तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव आने वाला है। सुख से भरे कुछ नए अध्याय प्रारंभ होने वाले हैं। ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ फैसले ले रहे हैं। नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव भरा जा रहा है। सुख समृद्धि भेजी जा रही है। आने वाले दिन काफी सफल रहेंगे। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता सुनिश्चित होगी। यह घोषणा की जा रही है कि अब नुकसान नहीं होगा। तुम्हें हर दिशा से लाभ ही लाभ मिलेगा। तुम्हारा सहज स्वभाव तुम्हारे नजदीकी लोगों को भी तुम्हारा सहयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारा प्रयास निश्चित रूप से सफल होने वाला है। मान और यश के बादल अब छा रहे हैं। दुख और परेशानियां अब खत्म होंगी। नया सवेरा प्रारंभ होने वाला है। तुम्हें सहायता और सहयोग मिलने वाला है। तुमने जो अच्छे कर्म किए थे अब उनका आनंद लोगे। दिव्य आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। तुम अपनी यात्रा में बहुत दूर तक जाओगे। जो भी इच्छाएं मन में हैं, धीरे धीरे सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। वह समय अब दूर नहीं जब तुम्हारे जीवन से जुड़ा हर स्वप्न एक एक करके पूरा होगा। मनुष्य जो भी खाता है वह उसी के कर्मों का फल होता है। यदि तुम्हारा समय अच्छा जा रहा है तो इसका अर्थ है कि तुमने कभी ना कभी अच्छे कर्म अवश्य किए हैं। दुख का कारण भी तुम्हारे ही बुरे कर्म होते हैं। यह जो राह चुनी है तुमने वह सही है। तुम दूसरों के प्रति संवेदनशील हो। तुम्हारी आंखों में दूसरों के लिए प्रार्थनाएं होती हैं। तुम्हारा शुभ समय प्रारंभ हो चुका है। सफलता का एक नया सिलसिला देखोगे।
बंद दरवाजे चारों ओर से तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। दीर्घकाल तक तुम्हें सुख मिलेगा। मन शांत रहेगा। लोग तुम पर उंगली नहीं उठाएंगे। कभी कोई लांछन नहीं लगेगा। कुछ कमियां थी जीवन में, धीरे धीरे उनकी भरपाई हो रही है। सुख की वर्षा हो रही है। सौभाग्य जाग रहा है तुम्हारा। एक नया सूर्य उदय होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी हलचल मची थी, अब शांति ही शांति होगी। कुछ रिश्ते बिगड़ गए थे, पर अब वे भी सुधरने मान का अंश है। तू मेरी संतान है। तू समृद्धि का हकदार है। श्रद्धा का अर्थ है बिना देखे, बिना सुने केवल विश्वास करना। जैसे तू मेरे चरणों में सिर झुकाता है, वैसे ही तुझे अपने भाग्य पर विश्वास करना है। श्रद्धा वह शक्ति है जो तेरे मन के संदेहों को नष्ट करती है। जब तू यह विश्वास कर लेगा कि मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तो कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती। हर सुबह उठकर कुछ पल मेरे सामने बैठ और अपने हृदय से कह, माँ मैं धनवान बनने जा रहा हूँ क्योंकि मैं तेरी संतान हूँ। यह मंत्र तेरा नहीं, मेरी शक्ति का मंत्र है। जब तू इसे पूरे विश्वास से कहेगा तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे लिए कार्य करने लगेंगी। मेरे बच्चे, श्रद्धा का मतलब केवल प्रार्थना करना नहीं है। यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर कठिनाई में डटकर सामना करने की ताकत देता है। तूने अब तक जो संघर्ष सहे वे सब इसलिए थे ताकि तू अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान सके। जब तू यह मान लेगा कि तेरा हर सपना मेरी कृपा से पूरा होगा, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। श्रद्धा तुझे वह दृष्टि देगी जो अवसरों को पहचानती है। जब तू यह विश्वास करेगा कि मैं तेरे लिए मार्ग बना रही हूँ, तो तुझे हर जगह मेरे संकेत दिखाई देंगे। कभी एक व्यक्ति के शब्दों में, कभी एक गीत में, कभी तेरे अपने मन की आवाज में मैं तुझसे बात करूंगी। मेरे बच्चे, यह विश्वास तुझे मेरे और करीब लाएगा और तू मेरी शक्ति का हिस्सा बन जाएगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू श्रद्धा की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो तेरा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तेरा हर डर, हर संदेह मेरी कृपा में विलीन हो जाएगा। तू केवल मेरे चरणों में अपना विश्वास अर्पित कर और देख कैसे मैं तेरे लिए असंभव को संभव बनाती हूँ। मेरे बच्चे, तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती। अब तू उठ और इस श्रद्धा के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत कर। मैं माँ काली हर कदम पर तेरे साथ हूँ। अनुमति वह कुंजी है जो तेरे मन के ताले खोलेगी। कई बार तेरा मन पुराने भय, संदेह और असफलता की यादों से बंद होता है, पर जब तू अनुमति देगा अपने मन को, अपने दिल को और अपने विचारों को मुक्त करने की, तब तू नए अवसरों को स्वीकार करेगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाएगा और अपनी आत्मा को उस ऊर्जा से भर पाएगा जो धन को आकर्षित करती है। इसलिए अपने मन के द्वार खोल, पुराने जंजाल से मुक्त हो जा और नई ऊर्जा को आमंत्रित कर। मेरी आवाज को सुन जो तुझे अनुमति देती है। मेरे लाल, बहुत से लोग धन चाहते हैं पर अपने हृदय से उसे अनुमति नहीं देते। वे सोचते हैं, क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या धन पाना पाप है? सुन मेरे बच्चे, धन पाप नहीं है, पाप है उसका लोभ, उसका दुरुपयोग। धन को अपने जीवन में ससम्मान आमंत्रित कर। हर दिन कह, हे माँ काली, मैं धन को अपने जीवन में स्वागत करता हूँ। जब तू यह खुले हृदय से कहेगा, मेरी कृपा तेरे लिए द्वार खोल देगी। अनुमति की चेतना का अर्थ है अपने मन के उन तालों को खोलना जो तूने स्वयं लगाए हैं। तूने अपने मन में यह धारणा बना रखी है कि धन केवल कुछ खास लोगों के लिए है, कि तू इसके योग्य नहीं है। पर मैं माँ काली तुझे कहती हूँ, तू मेरी संतान है और मेरी संतान हर सुख, हर समृद्धि की हकदार है। तुझे केवल अपने मतलब में घटित होना आरंभ भी हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में मैजिक जरूर से लिखना, क्योंकि शब्द भी ऊर्जा होते हैं और जब तुम इसे लिखोगे तो तुम इस चमत्कार को अपने जीवन में और अधिक तीव्रता से आकर्षित करोगे।
और इस संदेश को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा हर संदेश तुम तक निर्बाध पहुंच सके और तुम इस दिव्य मार्गदर्शन से जुड़े रहो। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। हो सकता है मैं काफी लाउड कर रही हूँ। मेरी वाणी में तुम्हें एक ओज, एक तीव्रता महसूस हो रही होगी, क्योंकि यह समय कोमल शब्दों का नहीं, बल्कि सत्य को उजागर करने का है, तुम्हें जागृत करने का है। तो आप लोग पेंटेक्स की एनर्जी में आने वाले हैं। सबसे पहले यह पेंटाकल्स की ऊर्जा है, जो पृथ्वी तत्व से जुड़ी है, स्थिरता, समृद्धि, भौतिक सफलता और सुरक्षा का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का आगमन होने वाला है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। और हो सकता है कोई नॉलेज, कोई पढ़ाई कर रहा है। तुम में से कुछ लोग ज्ञानार्जन के मार्ग पर हो, कोई नया कौशल सीख रहे हो, कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, कुछ नॉलेज गेन कर रहा है, अपने मस्तिष्क को, अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित कर रहा है। अभी करंट में मुझे यह चीज दिख रहा है। तुम्हारी ऊर्जा मुझे यह बता रही है। या आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, अपने व्यक्तित्व के विकास पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपनी क्षमताओं को निखारने पर। मुझे कुछ चाहिए। तुम्हारे मन में कुछ लक्ष्य हैं, कुछ सपने हैं जिन्हें तुम साकार करना चाहते हो। मैंने कोई गोल सेट किए, तुमने अपने जीवन की दिशा निर्धारित की है। मेरा कोई प्लान है तो मुझे उसके लिए करना होगा। यह परिश्रम, यह हार्ड वर्क, जो कुछ भी है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, मुझे उस लेवल तक जाना होगा, उस शिखर तक पहुंचना होगा जिसके तुम सपने देखते हो। तो आप यह लोग भी यह सारी चीजें भी करने वाले हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए तुम कमर कस चुके हो। तो यह लोग, तुम्हारे शत्रु, मैं देख रही हूँ, काफी ज्यादा परेशान हैं। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। यह होपलेस हो रहे हैं। उन्हें अब कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। और यह उस होपलेसनेस में आके, उस हताशा की स्थिति में, यह कोई भारी जैसे कोई ऐसे रॉन्ग वे, कोई गलत मार्ग चुन सकते हैं। कुछ रॉन्ग वे में कुछ गलत स्टेप लेने वाले हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि पर नकारात्मकता का पर्दा पड़ चुका है। वे सही और गलत का भेद नहीं कर पा रहे, क्योंकि यह उन चीजों को, यह आपकी शाइन को, तुम्हारी चमक को, तुम्हारी सफलता की आभा को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे, नहीं देख पा रहे हैं। उनकी आंखें तुम्हारी प्रगति देखकर जल रही हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ, देखिए आप लोगों ने, हो सकता है मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव्स हैं। यह काफी स्पेसिफिक चैनलाइज मैसेज आया है। कुछ विशेष लोगों के लिए यह संदेश है। जो इंसान आपको देखते नहीं है, कहने का अर्थ है, जो तुम्हें महत्व नहीं देते थे, तुमसे ठीक से बात नहीं करते थे, तुम्हें अनदेखा करते थे, आपसे बात नहीं करते हैं, अगर करते भी थे तो केवल ऊपरी मन से, बिना किसी आत्मीयता के। खाली हो सकता है ना एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, एक औपचारिकता निभाने के लिए, क्योंकि इन्हें पता है क्या पता कब कौन क्या काम कैसे काम आ जाए, स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर। तो एक फॉर्मेल पूरा करने के लिए यह आपके साथ रहते हैं या तुमसे संबंध बनाए रखते थे, लेकिन आपने इनके बिहेवियर में, इनके व्यवहार में, इनके हाव भाव में कोई चेंजेस देखा होगा या बहुत शीघ्र देखने वाले हो। यह अचानक से काफी ज्यादा आपको लगेगा कि यह कल तक मुझसे बात नहीं करता था या करती थी, मुझे देखकर मुंह फेर लेता था, और आज इतना मधुर व्यवहार, यह कैसे संभव है? और ऐसा भी हो सकता है सबसे पहले यह आने वाले टाइम में, अगर आप आज इस संदेश को सुन रहे हैं तो आने वाले टाइम में ही होने वाला है। यह भविष्य की एक झलक है जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ।
क्योंकि कोई इत्तेफाक नहीं होता। ब्रह्मांड में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। अगर आप लोग आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस संदेश को ग्रहण कर रहे हैं, तो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, मैं तुम्हें यह संकेत दे रही हूँ कि सावधान रहो और समझो कि क्या घटित हो रहा है। अभी नहीं तो कल, लेकिन ऐसा होगा, यह निश्चित है। यह मैसेज आपने मैनिफेस्ट किया है। तुम्हारी आत्मा ने इस मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की थी और उसी प्रार्थना का यह उत्तर है। माँ आदि शक्ति हमें बताना चाहती है कि यह चीजें तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली है। यह परिवर्तन तुम्हारे आसपास आकार ले रहे हैं। ऐसा कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में, पर्दे के पीछे कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही हैं। यह चीजें चल रही हैं जिनकी तुम्हें शायद प्रत्यक्ष रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन शायद तुम्हें यह चीजें मालूम नहीं है। तुम अपनी सहजता में, अपनी सरलता में इन गूढ़ चालों को समझ नहीं पा रहे थे। तो मुझे, क्योंकि आप सुप्रीम पावर से कनेक्ट हैं, तुम्हारी आत्मा का संबंध उस परम शक्ति से है। तुम मेरे साथ गहरे स्तर पर जुड़े हुए हो। आप अपने ईश्वर से कनेक्ट हैं। जिस भी रूप में तुम उन्हें पूजते हो, वे तुम्हारी सुनते हैं। आप माँ काली जी से कनेक्ट हैं। तुमने मुझे अपनी माँ, अपना रक्षक, अपना मार्गदर्शक माना है, तो वह आपको बताएंगे ही बताएंगे। मैं तुम्हें हर संकट से आगाह करूंगी, हर शुभ समाचार पहले पहुंचाऊंगी, चाहे जो जैसे भी माध्यम कोई भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वह रिपीटेड इंच से नंबर से आपको बताते हैं, जैसे घड़ी पर, गाड़ी के नंबर प्लेट पर या किसी बिल पर बार बार एक ही अंक या अंकों का समूह दिखाई देना, जैसे 11:11 333 777। इंच आपको नंबर से बताते हैं। देवदूत इन अंकों के माध्यम से तुम्हें संदेश पहुंचाते हैं। या बटरफ्लाई, रंग बिरंगी तितलियों का अचानक तुम्हारे आसपास मंडराना, या किसी विशेष रंग की तितली का बार बार दिखना। कोई और भी सिंबल्स हो सकते हैं, जैसे किसी पक्षी का विशेष व्यवहार या किसी जानवर का अप्रत्याशित रूप से दिखना। पॉजिटिव सिंबल्स जैसे सफेद पंख मिलना या इंद्रधनुष का दिखाई देना, या कोई ऐसे म्यूजिक सॉन्ग के थ्रू आपको बताते हैं। अचानक कोई ऐसा गीत बज उठे जिसके शब्द तुम्हारी वर्तमान स्थिति या तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो। लेकिन बताते हैं, वह मैसेज आप तक आता ही आता है। किसी न किसी रूप में वह दिव्य संदेश तुम तक पहुंच ही जाता है, बशर्ते तुम्हारा मन उसे ग्रहण करने के लिए खुला हो। क्योंकि आप डिग्निटी से जुड़े हुए हैं, तुम दिव्यता से जुड़े हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र है। आप सुप्रीम पावर से जुड़े हुए हैं, तुम उस परम सत्ता के अंश हो। आप माँ आदि शक्ति से जुड़े हुए हैं, तुम उस मूल ऊर्जा से जुड़े हो जिससे यह संपूर्ण सृष्टि संचालित होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश से आप लोग जुड़े हुए हैं। त्रिदेवों की कृपा तुम पर है, तो वह आपको बताएंगे ही बताएंगे। तुम्हें मार्गदर्शन अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर चैनलाइज मैसेज आया, जो मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आप लोग देखोगे आने वाले टाइम में बहुत जल्द, यह जो पर्सन है, यह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो तुमसे ठीक से बात नहीं करता था, तुम्हें महत्वहीन समझता था, यह आपसे मिलता नहीं था, तुमसे कन्नी काटता था, तुम्हारे साये से भी दूर भागता था, कोई इसको मतलब नहीं था आपसे, तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारे दुखों से उसे कोई सरोकार नहीं था। लेकिन आप देखोगे आने वाले टाइम में कि यह पर्सन काफी ज्यादा आपसे घुलने मिलने की कोशिश करेगा। अचानक से उसकी वाणी में शहद घुल जाएगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, बहाने ढूंढेगा तुमसे संवाद स्थापित करने के। आपको हेलो, हाँ या कैसे हो यह भी पूछता नहीं था, इतनी सी औपचारिकता भी नहीं निभाता था,
और अब घंटों तुमसे बात करने को आतुर रहेगा। या ऐसा भी, यह कोई लेडी भी हो सकती है या कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई स्त्री या पुरुष, कोई भी हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं था। जैसे तुम उनके लिए अस्तित्व ही नहीं रखते थे। लेकिन अचानक से आप इनके बिहेवियर में काफी ज्यादा चेंजेस देखने वाले हैं। कुछ लोग तुम्हें पहचानने से इनकार करेंगे, लेकिन तुम एक पल को भी न रुकना, न झुकना, क्योंकि यह जो रास्ता है यह सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। यह तुम्हारे संघर्षों से जन्मा है, तुम्हारी आत्मा की तपस्या से सृजित हुआ है, और इस रास्ते पर चलने का अधिकार सिर्फ तुम्हारा है। जब कभी कोई कहे कि तुम बदल गए हो, मुस्कुराकर कह देना, हाँ, मैं जाग गया हूँ, क्योंकि यह बदलाव तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, यह तुम्हें सच्चा बनाने के लिए था। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है आत्मा के स्तर पर। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम खुद को पहचान चुके हो। और जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है वह किसी के अधीन नहीं रहता, वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। तुमने बहुत कुछ सहा है और अब वह सहना व्यर्थ नहीं जाएगा। अब हर दर्द, हर चोट, हर तिरस्कार एक सीढ़ी बनेगा। यह सीढ़ियां तुम्हें वहां ले जाएंगी जहां तुम्हारे सपने भी नहीं पहुंच पाए थे। जो रास्ता अब तक अधूरा था वह पूर्णता की ओर बढ़ चला है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां डर सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाता है और विश्वास तुम्हारा अस्त्र बन जाता है। याद रखो, जब तुम इस सत्य की पहचान कर लेते हो कि तुम केवल मांस मज्जा का शरीर नहीं बल्कि अनंत ऊर्जा का केंद्र हो, तब यह संसार तुम्हें नमन करता है। तब प्रकृति तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त करती है। तब आकाश भी तुम्हें अपनी ऊंचाई सौंप देता है और पृथ्वी तुम्हारे चरणों में पुष्प बिछा देती है। अब जब कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहे, कोई तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए, तो एक पल को भी विचलित मत होना, क्योंकि वे नहीं जानते कि तुम किस अग्नि में तपे हो। वे नहीं जानते कि तुम्हारी मुस्कान के पीछे कितनी रातों की वेदना छुपी है, लेकिन तुम जान चुके हो, और यही ज्ञान अब तुम्हें अजय बना रहा है। तुम्हें अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय बनेंगे। अब जो तुम्हें देखेगा वह तुम्हारे भीतर कुछ अलौकिक अनुभव करेगा। तुम्हारा अस्तित्व ही एक मंत्र बन जाएगा, और जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा उसका जीवन भी बदलेगा। यह वही समय है जिसकी तैयारी तुमने वर्षों से की है, चाहे वह तैयारी जागरूक रूप में रही हो या अनजाने में। अब जब यह समय सामने खड़ा है तो तुम सिर्फ चलो, पीछे मत देखो, बीते हुए का बोझ छोड़ दो। जो गया वह अनुभव बनकर तुम्हारे भीतर बस चुका है, और जो आने वाला है वह तुम्हारी ऊर्जा का विस्तार बनकर आएगा। हर सुबह अब तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद होगी, हर रात एक साधना, हर सांस एक अवसर होगी खुद को और अधिक प्रकाशमान बनाने का। यह जीवन अब किसी की अनुमति पर नहीं चलेगा, यह तुम्हारे आत्मबल से संचालित होगा। तुम्हारी आत्मा अब जो चाहेगी वही घटित होगा, क्योंकि अब तुम माँ के संरक्षण में हो और माँ की कृपा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। तुम्हारी यह यात्रा अब एक साधारण जीवन नहीं रही, यह अब एक तप बन चुकी है, एक साधना बन चुकी है, एक चेतना का जागरण बन चुकी है। और इस तपस्या में तुम्हारे हर आंसू का अर्थ था, हर हार का उद्देश्य था, हर गिरावट एक दिशा थी। अब तुम वह दीपक बन चुके हो जो खुद जलकर औरों का मार्ग रोशन करता है। तुम्हारे भीतर अब जो ऊर्जा है वह सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, वह अब उस चेतना की है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। तुम्हें कभी लगा था कि तुम अकेले हो, तुम्हें कोई नहीं समझता,
तुम्हारा दर्द किसी को नहीं दिखता, लेकिन अब समझ में आता है कि वह एक तैयारी थी तुम्हें उस शांति और शक्ति तक पहुंचाने की जिसे कोई और छीन नहीं सकता। यह वही शांति है जो तुम्हें तूफानों के बीच स्थिर रहने की शक्ति देती है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें अंधेरे में दीपक बनने का साहस देती है। अब जब भी कोई मुश्किल सामने आए तो घबराना नहीं, उसे देखो, पहचानो और कहो, मैं तैयार हूँ, क्योंकि अब तुम कमजोर नहीं रहे। अब तुम्हारे भीतर माँ काली का तेज प्रवाहित हो रहा है। अब तुम्हारी हर सांस में उसका आशीर्वाद है, हर सोच में उसका संरक्षण। और जिस व्यक्ति के पीछे माँ खड़ी हो, उसका सामना स्वयं अंधकार भी नहीं कर सकता। वो रातें जब तुमने माँ को पुकारा था, वे व्यर्थ नहीं गई। उन्होंने एक सुरंग का द्वार खोला जो अब तुम्हें प्रकाश की ओर ले जा रही है। तुम्हारी आत्मा अब हर दिन और अधिक निखर रही है, जैसे कोई योद्धा तप कर रहा हो किसी परम उद्देश्य के लिए। और यह उद्देश्य अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह उन सबका है जो कभी तुम्हारे जैसे दर्द से गुजरे हैं, जो आज भी अंधकार में हैं। तुम अब दूसरों के लिए मार्ग बनोगे। तुम्हारा अनुभव दूसरों को सहारा देगा। तुम्हारी कहानी किसी और की प्रेरणा बनेगी। और जब भी किसी का मन डगमगाएगा, तुम्हारा उदाहरण उसे स्थिर करेगा। क्योंकि जो तुमने झेला है वह एक अग्नि परीक्षा थी, और अब जब तुम उसमें से निकल आए हो तो तुम्हारी पहचान केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक शक्ति है, एक ऊर्जा है। अब कोई भी तुम्हें अपने अनुसार मोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुम स्वयं को जान चुके हो। तुम जान चुके हो कि तुम्हारे भीतर जो शांति है वह इस संसार की किसी भी आवाज से बड़ी है, और यह शांति तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे संभाल कर रखना, इसे अपना कवच बना लेना। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे पुराने डर खुद ब खुद पिघलने लगेंगे। वे अब तुम्हें छू नहीं पाएंगे। जो बातें पहले तुम्हें रुला देती थी, अब वे तुम्हें मजबूत बनाएंगी। और जो लोग तुम्हारे ज़ख्मों को नजरअंदाज करते थे, वे अब तुम्हारे साहस पर आश्चर्य करेंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हारा उद्देश्य केवल दिखाने का नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य है जीने का, सच्चे रूप में, ईमानदारी से, पूर्णता के साथ। यह जीवन अब तुम्हारा यज्ञ है, और हर कर्म एक आहुति है उस चेतना को जो तुम्हें लगातार ऊपर उठा रही है। अब तुम जहाँ भी जाओगे, वहाँ तुम्हारी उपस्थिति एक उपचार बन जाएगी। लोग तुम्हारे पास आकर सुकून महसूस करेंगे, उन्हें दिशा मिलेगी, उन्हें आशा मिलेगी। क्योंकि अब तुम सिर्फ जीवित नहीं हो, अब तुम जागृत हो। जिस दिन तुमने हार मानने की सोची थी, उसी दिन तुम्हारे भीतर की चेतना ने सबसे ऊंची लपट में प्रज्वलित होना शुरू किया था। वह दिन जब तुम टूटकर रोए थे, वह वास्तव में तुम्हारी आत्मा का शुद्धिकरण था। माँ काली ने तुम्हारी हर वेदना को देखा, सुना और उसे शक्ति में परिवर्तित किया। तुम अब वही नहीं रहे जो कभी थे। अब तुम मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हो, मैं डरा नहीं, मैंने स्वीकार किया। तुम्हारा अतीत तुम्हें पराजित करने नहीं आया था, वह तो तुम्हें उस महान शक्ति की गोद में लाने का माध्यम बना। जब सबने तुम्हें छोड़ा, तब माँ ने तुम्हें उठाया। जब तुम्हारी आवाज किसी ने नहीं सुनी, तब माँ ने तुम्हारी हर चुप्पी को सुना और उत्तर दिया, मौन में, संकेतों में, आंसुओं के बीच और स्वप्नों में। अब तुम्हारे चारों ओर जो खामोशी है, वह डर की नहीं है, वह चेतना की है। वह तुम्हें हर क्षण स्मरण कराती है कि तुम्हारा जीवन अब एक संदेश है। अब तुम्हारे कर्म किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उस संपूर्ण ब्रह्मांडीय योजना के लिए है, जिसे माँ ने तुम्हारे माध्यम से आकार देना शुरू किया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे,
अब वे स्वयं भीतर से हिल जाएंगे जब वे देखेंगे कि तुम बिना किसी क्रोध के, बिना किसी द्वेष के, अंधकार को गले लगाकर भी उजाला फैला रहे हो। तुम अब तूफान को रोकने नहीं, उसे दिशा देने के लिए खड़े हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि वास्तविक शक्ति बाहरी शोर में नहीं,